चलो ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है यानी विज्ञान पार्ट 1 जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। यही है नो। तो ये 8 क्लास साइंस का पार्ट 1 है। बारी बारी से जो है हम लोग इसमें टोटल जो है 19 पार्ट है। आराम आराम से समझेंगे और आराम आराम से याद करेंगे। नोट्स कहाँ है, थोड़ा दिखाइए तो नोट्स सब। ऐसा ही आप लोगों को जो है नोट्स पूरा जो है मिल जाएगा। पूरा जो है पूरा 19 पार्ट रहेगा। इसमें आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी रहेगा। यानी जो किताब का है नो प्रश्न आंसर, वो प्रश्न भी इसमें रहेगा और उत्तर भी इसका रहेगा। और साथ साथ में हम लोग क्या किए हैं इसमें कि अंदर का जो बात नहीं होता है, अंदर किताब के अंदर का, उसको भी जो है नोट्स के रूप में लिख दिए हैं कि ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से कोई पूछेगा नो अंदर से किताब ऐसे लेकर भी, किताब वो किताब, ये किताब दिखाइए थोड़ा। तो ये किताब अगर आप लोगों से ये 8 क्लास का जो साइंस है कहीं से भी ऐसे उठकार कर कोई पूछेगा तो आप लोग जो है क्या करिएगा, उसको बता दीजिएगा। कब? जब इस जो है नोट्स को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ जाइएगा तब। कहीं भी जाइएगा, जब प्रतियोगिता होगा नो, कहीं भी प्रतियोगिता होगा तो वहाँ जो है आप लोग का जो प्रथम स्थान ही आएगा और पूरा आप लोग याद कर जाते हैं तब। या मेघा छात्रवृत्ति का आप लोग तैयारी करते हैं, उसमें भी क्या होगा, इसमें का जो अधिकांश चीज़ उसमें आता है। देखिएगा जब पूरा पाठ पढ़ा देंगे नो तब बोलिएगा सर इसी में का जो चीज़ है तो उसमें आ रहा है। क्योंकि 8 क्लास में ही मेघा छात्रवृत्ति का जो एग्ज़ाम होता है नो, 8 क्लास में ही तैयारी कराया जाता है। तो ये जो है बुक पढ़िएगा नो तो उसमें मिलेगा अधिकांश। जिसको अच्छी तरह से अभी पढ़ना है, बात समझ में आ रहा है नो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, लिखा है देखो, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दहन। दहन नो, आखिर दहन किसे कहते हैं? तो आप लोग नाम सुनेंगे होलिका दहन, सुना है कि नहीं? लगल में होली आ रहा है, तुरंत अइबे करेगा। तो आप लोग जानते हैं कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन जो है किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे गाँव में चाहे हर जगह मतलब होली मनाया जाता है भारत देश में। तो देखिएगा कोई कोई क्या करता है कि थी लकड़ियों को लेके जाता है, चाहे गोईठा उठा, चाहे जो भी मतलब ले जाके एक गांव के जो है बाहर, चाहे रोड चाहे चौरास्ते पर लोग क्या करते हैं। शहर में तो लोग टायर ट्यूब जलाते हैं, अधिकांश नहीं रहता है। तो हम लोग गांव देहात है तो लकड़ी उकड़ी गोईठा उठा किसी का जो है चुरा के ले जाके जो गांव का बाहर होता है ना वहाँ इकट्ठा कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। यानी उसको क्या करते हैं, दहन। यानी दहन का मतलब होता है क्या, जलाना, उसको ख़त्म कर देते हैं जलाकर। और समझ में नो, दहन का मतलब क्या होता है, जलाना। और जल जाएगा तो जितना भी चीज़ होता है मतलब कि सब खत्म हो जाए, एकदम मिट्टी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, राख बन जाएगा। तो दहन के लिए सबसे पहले हमें याद सुनिए ध्यान से, दहन के लिए सबसे पहले हमें हवा की ज़रूरत होती है। और हवा नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा, हो पाएगा। और हवा में कौन हवा होना चाहिए, ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन रहेगा तभी जो है दहन हो पाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो दहन का परिभाषा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे ही क्या कहते हैं, दहन। यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में ज्वलनशील हो पाएगा, दहन का मतलब होता है जलना। तो दहन का परिभाषा होता है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ जब जलता है तो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे ही क्या कहते हैं, दहन। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या है, हम क्या बोले कि कोई पदार्थ अगर जल जाता है समझिए वही क्या है, ज्वलनशील पदार्थ। और नहीं जलता है तो अज्वलनशील पदार्थ। जैसे मान लीजिए कि हम क्या बोले कि लोहा हो गया, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, इन सारे चीज़ों को जो जलाइएगा तो क्या जो जलेगा, नहीं जल पाएगा। तो ये सब जितने भी पदार्थ हो कौन हो जाएंगे, अज्वलनशील। जैसे मान लीजिए गोईठा हो गया, लकड़ी हो गया, ये खर हो गया, पुआल हो गया, ये सब कौन पदार्थ हो जाएंगे, ज्वलनशील। इन सारे जो है पदार्थों को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की नू। अगर नहीं रहेगा तो जल नहीं पाएगा। और एक बात है, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिएगा,
आप लोग देखे होंगे हम क्या बोले कि दहन के लिए चाहे किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन रहेगा तभी जो है जल पाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो आप लोग बोलते हैं कि अच्छा है, बोले कि हवा में कौन ऑक्सीजन नो। जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कि यहाँ हम एक मतलब कि आग लगा दिए, कौड़ा लगा दिया नू, कौड़ा लगा दिए। यहाँ जो है आप लोग देखते होंगे क्या होता है कि जितना जो है तेज़ हवा बहता है उतना ही मतलब कि आग और फैलती है, नहीं फैलती है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि मान लीजिए एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, अब इस पर जो है ज़्यादा हवा लगेगा तो ये मोमबत्ती जो है और जलेगी कि बुझ जाएगी। एक मान लीजिए कौड़ा है, कौड़ा आप लोग समझते हैं गांव देहात में जो कौड़ा होता है जो हम लोग तापते हैं ठंडा के मौसम में। तो यहाँ जो है देखिए ज़्यादा जो है यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन, यहाँ जो है नहीं ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा ऑक्सीजन, देखो यहाँ भी ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है मान लेते हैं, और यहाँ भी जो है ज़्यादा जा रहा है, लेकिन यहाँ जो है जा रहा है ज़्यादा ऑक्सीजन। तो ये जो कौड़ा, ये जो चीज़ जल रहा है और जो है मतलब लहर दे रहा है नहीं, और ये फैलते जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, ज़्यादा हवा हो रहा है, तो ये आखिर क्यों जो है बुझ जा रहा है? सोचने वाली बात है नू। हम क्या बोल दिए, हम बोल दिए कि किसी भी चीज़ को जो है जलने के लिए चाहे दहन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। एक मोमबत्ती को हम ले लेते हैं, एक जो है और चीज़ों को जो है ले लेते हैं। यहाँ जो हम ज़्यादा जब ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, और जो है मतलब कि इसका ज्वाला, इसका लहरिया जो है लहर और जो है मतलब बढ़ रहा है, और इसका जो आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती है, जल रही मोमबत्ती, इसको मुंह से फूंक के बुता देंगे, नहीं बुझ जाएगा? या ये बुतेगा? नहीं बुतेगा नू। तब तो जो है चीज़ फेल हो गया भोला। हम क्या बोले कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की। यहाँ हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, ये जो और जो है फैल रहा है। कारण क्या है, कोई बताएगा? देखो इसका कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये बकलोला को लेते हैं, ये एगो बकलोला है, एगो हई बकलोला है, आँख, दो गो बकलोला है, इसका टायर है गोड़, ताकिए ये बकलोला हो गया, एगो ई। ये बताइएगा ई ज़्यादा खाएगा कि ज़्यादा खाएगा? है नू, मोटका ज़्यादा खाएगा, नहीं खाएगा। इसको जो है मान लीजिए कि 10 किलो भोजन है मान लेते हैं, 10 किलो इसको दीजिएगा नू तो ये मर जाएगा बेचारा। आई 10 किलो दे दीजिएगा नू, आराम से जो है पेट में हटा लेगा, पेट में हटा लेगा, नहीं हटा लेगा, खा लेगा एकदम। कहेगा और हमको चाहिए, नहीं बोलेगा। कहने का मेरा मतलब है ये छोटा है, ये बड़ा है, बात समझ में आया नू। वैसे ही देखिए क्या होता है कि इस मोमबत्ती का जलने के लिए कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, कम मात्रा में दीजिएगा तो जलता रहेगा, और ज़्यादा दीजिएगा तो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब बुझ जाएगा। अच्छा आप ही लोग सोचिए, जान लीजिए मैं एक छोटा एक बालक है और उसको जो कहिएगा बबुआ खो 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 खो, 5-6 गो रोटी ठेल दिए मुँह में, तो मर नहीं जाएगा? मर ही जाएगा। और हम लोग को जो है 5-6 गो दे दीजिए तो कहाँ असर पड़ने वाला है, 10 गो जो है चबा जाएंगे। रोटी वहीं, उसी आटा का बना हुआ, सब कुछ वहीं, लेकिन एक छोटा सा जो है बालक क्या हो गया, धाई दे चला गया घाट पे, हम लोग जो है ठीक ठाक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि छोटे चीज़ों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम ही चाहिए, ज़्यादा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसको जो देते ना रहिए, इसको जो आप क्या करिएगा, मुँह से फूकेगा तो बुतेगा ये कहेगा ना एक रोटी से नहीं होगा, और हमको लाइए, कम से कम और लाइए। और एक बात है, ये भी बुझ सकता है, जैसे मान लीजिए कि छोटा मोटा कौड़ा जोड़े हैं और पूरा आंधी आ गया तेज़, तो देखिएगा वो बुझ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आ गया, उसको चाहिए क्या था, कम नो। और मान लीजिए पूरा आग लगा है, अब कितना हवा बहेगा तो आग बुझने वाली है, और जो है तेज़ फैलेगा, और तेज़ फैलेगा, क्योंकि उसको और चाहिए, अभी कह रहा है कि पेट अभी नहीं भरा है, और चाहिए और चाहिए,
और पूरा लहरेगा। आप लोग देखते हैं तो क्या करता है नू, तो वो आगिया नहीं लहरता है तो हम लोग क्या करते हैं, फूकते उगते नहीं है, फूकते रहते हैं, बार बार फूकेंगे मुँह से, फूँक फूँक करते रहते हैं। काहे काहे को कह रहा है कि हमको जो है खाना की कमी है, और खाना की कमी पड़ जाएगा तो हम लहरेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको फूकते रहते हैं। उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है नू। देखिए सुनिए, हम फेंकते हैं CO2। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया। CO2 छोड़ते हैं नू, तो इसमें क्या बताइए, ऑक्सीजन नहीं है। जब मुँह से हम छोड़ते हैं तो छोड़ते हैं नू, तो CO2 छोड़ते हैं, लेकिन वायुमंडल में हम क्या बताएं, बहुत सारा गैस रहता है। तो जिसको जो है जिस चीज़ का ज़रूरत होता है वो ले लेता है। जैसे वायुमंडल में बहुत सारा गैस है नू, है कि नहीं, बोलिए। तो हम लोगों को जो है किसका आवश्यकता पड़ता है, ऑक्सीजन का। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं ले लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए मार्केट में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, हम लोग जाते हैं तो जिस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है हम लोग लेके आते हैं। मान लीजिए शराबी जो कोई होगा तो उसको शराब की ज़रूरत है, मार्केट में जाकर शराब जो लेगा। हम लोग को जो है किताब कलम का काम है, तो किताब कलम जो नहीं लाते हैं। तो वैसे ही वायुमंडल में बहुत सारा गैस भरा हुआ है, जिसको जो है जिस गैस का जो आवश्यकता पड़ता है वह क्या करता है, लेता है। पेड़ पौधों को हम लोग पेड़ पौधों को ले जाके वो कहीं के पतैया में जान जा कि नहीं, हम लोग फेंकते हैं मुँह से अपना पाइप लगा के। हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। वह क्या करता है, वायुमंडल से अपना ग्रहण कर लेता है। और बात है, किसी भी जो है आग को जो है बुझाने के लिए हम क्या बोला, ऑक्सीजन की जरूरत है नू। अब मान लीजिए कि आग को बुझाना है, आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए कि लग गया लाइन से आग लग गया, तो लाइन से आग लग जाएगा तो पानी डालिएगा तो नहीं बुझेगा। तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ जो है क्या एक ही चीज़ होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। आप लोग देखे होंगे पेट्रोल पंप पे वहाँ रखा होता है लाल लाल, CO2 उसमें बाहर होता है, उसका मार दीजिएगा नू। आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे कहीं कहीं रील्स में, कोई कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी लग जाती है ना, तो उठाता है तुरंत जो है मार देता है, उजर उजर फेंकता है। तो वो क्या करता है कि पूरा जो है सगरे से कार्बन डाइऑक्साइड छाप लेगा और हवा को वहाँ से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा। और चारों तरफ जो हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, नहीं बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सुनिए ना, मान लीजिए हम ही क्या है, मान लीजिए हम ही एक पदार्थ है, हम ही एक क्या है, लकड़ी है। जलने के लिए हमें, यानी हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की। अब मान लीजिए कि हमको एक डब्बा में बंद कर दिया जाएगा, तो क्या होंगे, हम मर जाएंगे, जीवित रहेंगे, नहीं मर जाएंगे। काहे मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ आ ही नहीं रहा है। आप लोग और भी देखे होंगे, किसी किसी का जो कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की कमी हो रहा था, तो क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन लगाया जा रहा था। वो एक होता है मतलब थी डाबा जो है होता है वो लगा दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि बाप ने वो ऑक्सीजन है, हवा है, मतलब को जाते रहता है, हम लेते हैं। वो भी ख़त्म हो जाएगा तो बस ख़त्म हो जाएंगे। आप सुनिए, समझिए बबुआ, आप लोग ऐसे मतलब पैदल चलते होंगे, सोचने वाली बात है, पैदल चलते होंगे आप लोग, तो बहुत जो है कम ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, यानी कम हवा की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग दौड़ने लगते हैं तो देखिएगा नहीं करते हैं, हाँ साइकिलों जो है भगाता है, और कुछ कुछ हाँफता नहीं है, ज़्यादा सांस लेता होगा, क्यों, क्योंकि अब जो है ज़्यादा तो यही आप लोग जान गए नू, दहन आप लोग समझ गए। इतना याद रखिएगा कि दहन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, उपस्थिति मतलब क्या, क्या ऑक्सीजन होना चाहिए तो होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ को जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे क्या कहते हैं, दहन। अब एक थोड़ा और समझ लेते हैं, ऊष्मा, देखो ऊष्मा एक प्रकाश है नू, समझिए, अगर कोई भी पदार्थ जलता है नू तो ऊष्मा और प्रकाश होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, एक नहीं, क्या, दोनों। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, गर्म, जो गर्म लगे। अच्छा, आप लोग आग को तापते हैं तो गर्म नहीं लगती है, या ठंडा लगता है, गर्म लगता है। और एक बालू को भी आप लोग गर्म करिएगा, बालू चाहे लोहा को गर्म करिएगा, अच्छा ये बता, लोहा में से ऊष्मा नहीं आएगा, गर्म नहीं लगता है, बालू गर्म नहीं होता है। क्या जो है बालू प्रकाश देता है, ऊष्मा थी, सॉरी यही लोहा देता है, नहीं। तो वह क्या जो है ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा, वह ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि वह जो है ऊष्मा और ऊष्मा तो दे रहा है लेकिन प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश देना चाहिए दोनों, तब जो है उसको दहन माना जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे कागज हवा को, ये कौन पदार्थ है, ये दहन इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
हो सकता है, क्योंकि इसको जलाएंगे तो ऊष्मा भी देगा और प्रकाश भी देगा, ये भी हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को अगर जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे क्या कहते हैं, दहन। आप लोग समझ गए कि मोमबत्ती जो है क्यों बुझ जाती है और जो है क्यों ज़्यादा इसका व्यवहार होता है, समझ गए नू। अब बता देंगे आप लोग, एग्जाम्पल देकर बता दीजिएगा रोटी वाला।